रिटेलिंग द विलेज। एक रहस्यमयी दुनिया। एक घना जंगल था और उसके बीचों बीच बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम नहीं था, बस उसे विलेज कहते थे। ये गांव मानो 19वीं सदी में ही अटका हुआ था। लोग सादे कपड़े पहनते थे और अपनी रोजी रोटी के लिए खेती बाड़ी करते थे। गांव के चारों ओर फैला जंगल बहुत डरावना था क्योंकि उसमें कुछ खतरनाक जीव रहते थे जिन्हें लोग वो जिनका नाम नहीं लेते कहकर पुकारते थे। गाँव में एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है और सभी गाँव वाले उदास होकर उसका अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। एडवर्ड वॉकर नाम का एक सम्मानित व्यक्ति जो गांव का मुखिया लगता है सभी को सांत्वना देता है। बच्चे का पिता डैनियल बहुत गहरे दुख में डूबा हुआ है। अंतिम संस्कार के बाद गांव वाले साथ बैठकर खाना खाते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन तभी अचानक जंगल से एक भयानक आवाज आती है। सभी लोग डर जाते हैं, बच्चे और बड़े सब चुप हो जाते हैं। ये आवाज जंगल में रहने वाले उन जीवों की थी। गाँव वालों का एक अनोखा नियम था, वे कभी जंगल में नहीं जाते थे और जंगल वाले जीव कभी गांव में नहीं आते थे। ये एक तरह का समझौता था। गांव में कुछ सख्त नियम थे जिनका सभी को पालन करना पड़ता था। पहला, लाल रंग का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि लाल रंग से वे जीव नाराज हो जाते थे। दूसरा, जंगल में कभी नहीं जाना। तीसरा, हमेशा पीले रंग की टोपी या कपड़ा पहनना क्योंकि ये जीवों को दूर रखता था। गांव के चारों ओर लकड़ी के खंभे लगे थे जिन पर पीले झंडे टंगे थे। ये गांव की सीमा को दर्शाते थे। गांव में लूसियस हंट नाम का एक शांत और समझदार युवा लड़का था। उसे गांव के ये नियम बिल्कुल पसंद नहीं थे और वो जंगल के बारे में जानना चाहता था। वो सोचता था कि क्या वाकई जंगल इतना खतरनाक है। वो अपनी माँ एलिस हंट से इस बारे में बात करता है, लेकिन एलिस उसे समझाती है कि नियमों को तोड़ना ठीक नहीं। दूसरी ओर आइवी वॉकर है जो एडवर्ड की बेटी है। आइवी अंधी है लेकिन बहुत हिम्मत वाली और खुशमिजाज है। वो हर चीज को महसूस करके समझ लेती है। आइवी और लूसियस एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने दिल की बात नहीं कही है। एक रात गांव में कुछ अजीब हरकत होती है। सुबह लोग देखते हैं कि कुछ जानवरों को मार दिया गया है और उनकी खाल उतार दी गई है। गांव वाले डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जंगल वाले जीवों का काम है। सभी लोग और ज्यादा सावधान हो जाते हैं। लूसियस को गांव के नियमों से परेशानी है। वो सोचता है कि अगर जंगल में दवाइयाँ मिल सकती हैं तो क्यों न जंगल में जाया जाए। वो गाँव के बड़ों से बात करता है। एडवर्ड और बाकी बड़े उसकी बात सुनते हैं, लेकिन वे साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि जंगल में जाना मना है क्योंकि जीव हमला कर देंगे। लूसियस चुपके से जंगल की तरफ जाता है। वो सिर्फ सीमा के पास खड़ा होता है और जंगल को देखता है, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे देख लेते हैं। वे डर जाते हैं कि लूसियस की वजह से जीव गांव में आ सकते हैं। उसी रात गांव में फिर से डरावनी घटना होती है। लोग जंगल से चीखने की आवाज सुनते हैं। सुबह गांव के कई घरों पर लाल निशान पाए जाते हैं। ये निशान उन जीवों ने बनाए थे। गांव वाले और डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि जीव नाराज हैं। आइवी और लूसियस की दोस्ती बढ़ रही है। आइवी को लूसियस पर भरोसा है। वह उससे कहती है कि वो जंगल में न जाए क्योंकि उसे लूसियस की फिक्र है। लूसियस आइवी को बताता है कि वो गाँव वालों की मदद करना चाहता है। वो कहता है कि अगर जंगल में दवाइयाँ मिलेंगी तो बच्चे और बीमार लोग ठीक हो सकते हैं। गाँव में एक और किरदार है नोआह पर्सी। नोआह दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर है लेकिन बहुत भोला और प्यारा है। वो आइवी का अच्छा दोस्त है। नोआह को लूसियस और आइवी का साथ में रहना पसंद नहीं क्योंकि वो आइवी को बहुत चाहता है। लूसियस और आइवी अब और करीब आ रहे हैं। एक दिन गांव में एक उत्सव होता है। सब लोग नाचते गाते हैं। आइवी और लूसियस साथ में बैठते हैं। आइवी लूसियस से कहती है कि वह उसे बहुत पसंद करती है। लूसियस भी अपने दिल की बात कहता है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन नोआह ये सब देख लेता है। वह उदास हो जाता है। नोआह को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वह आइवी से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। आइवी उसे समझाती है कि वो उससे सिर्फ दोस्ती करती है। नोआह का दिल टूट जाता है। इसी बीच गांव में डर का माहौल और बढ़ जाता है। एक रात जीव गांव में घुस आते हैं। वे लाल रंग के कपड़े पहने होते हैं और डरावने दिखते हैं। गांव वाले अपने घरों में छिप जाते हैं। बच्चे डर से कांप रहे हैं। जीव कुछ देर गांव में घूमते हैं और फिर जंगल में वापस चले जाते हैं। सुबह गांव वाले बाहर निकलते हैं। उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन सब डरे हुए थे। एडवर्ड और बाकी बड़े लोग मीटिंग करते हैं। वे कहते हैं कि सबको और सावधान रहना होगा। एक दिन नोआह बहुत गुस्से में होता है। वो लूसियस से ईर्ष्या महसूस करता है। नोआह चुपके से एक चाकू लेता है और लूसियस पर हमला कर देता है। लूसियस को पेट में चाकू लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। गांव वाले लूसियस को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। गांव में कोई अच्छी दवाई नहीं है। आइवी बहुत दुखी है। वो अपने पापा एडवर्ड से कहती है कि लूसियस को बचाने के लिए कुछ करना होगा। एडवर्ड जानता है कि जंगल के पार एक शहर है जहां दवाइयां मिल सकती हैं, लेकिन जंगल में जाना खतरनाक है। फिर भी आइवी कहती है कि वो खुद जंगल में जाएगी क्योंकि वो लूसियस को बचाना चाहती है। एडवर्ड अपनी बेटी आइवी को जंगल में भेजने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पहले वो उसे एक बड़ा राज बताता है। वो कहता है कि जंगल वाले जीव असली नहीं
नहीं है, ये सब गांव के बड़ों ने बनाया है ताकि गांव वाले जंगल में न जाए। आइवी ये सुनकर हैरान हो जाती है। एडवर्ड बताता है कि गांव वाले असल में 20वीं सदी के लोग हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया की बुराइयों से बचने के लिए ये गांव बनाया। जंगल के पार एक आधुनिक शहर है, लेकिन गांव वालों को ये नहीं पता। आइवी को अब समझ आता है कि जीव सिर्फ एक डरावनी कहानी है। वो जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। एडवर्ड उसे कुछ दवाइयों की लिस्ट देता है जो लूसियस के लिए जरूरी है। आइवी जंगल में निकल पड़ती है। वो अंधी है लेकिन बहुत हिम्मत वाली है। उसके साथ 2 लड़के फिंटन और क्रिस्टोफर भी जाते हैं, लेकिन जंगल में घुसते ही दोनों लड़के डर जाते हैं। वे आइवी को अकेला छोड़कर वापस भाग जाते हैं। आइवी अकेली जंगल में चलती रहती है। वो अपनी छड़ी का इस्तेमाल करती है। जंगल में उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। एक बार उसे लगता है कि कोई जीव उसके पीछे है। वो डर जाती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती। पता चलता है कि जंगल में आइवी का पीछा नोआह कर रहा है। नोआह ने जीवों वाला लाल कपड़ा पहना है। वो आइवी को डराना चाहता है, लेकिन आइवी समझ जाती है कि ये कोई असली जीव नहीं। नोआह आइवी पर हमला करता है, लेकिन आइवी तेजी से एक गड्ढे की तरफ भागती है। नोआह उसका पीछा करता है और गड्ढे में गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। आइवी अब और हिम्मत से आगे बढ़ती है। वो जंगल के आखिरी हिस्से तक पहुंचती है। जंगल के पार आइवी एक दीवार तक पहुंचती है। दीवार के उस पार एक सड़क है। वहाँ वो एक गार्ड से मिलती है। गार्ड को आइवी की कहानी सुनकर दया आती है। वो उसे दवाइयाँ देता है और आइवी को वापस जंगल में भेज देता है। आइवी दवाइयाँ लेकर गाँव की तरफ लौटती है। उसे अब समझ आ गया है कि बाहर की दुनिया कैसी है, लेकिन वो अपने गांव को बचाना चाहती है। आइवी गांव वापस पहुंचती है। वो लूसियस को दवाइयां देती है। लूसियस धीरे धीरे ठीक होने लगता है। गांव वाले खुश हैं, लेकिन नोआह की मौत की खबर सुनकर सब उदास हो जाते हैं। गांव के बड़े लोग तय करते हैं कि वे ये राज छुपाएंगे। वे कहते हैं कि नोआह जंगल में मारा गया। लूसियस अब पूरी तरह ठीक हो जाता है। आइवी और लूसियस एक दूसरे के साथ खुश हैं। गांव वाले अपनी जिंदगी में लौट आते हैं। एडवर्ड और बाकी बड़े लोग तय करते हैं कि वे गांव का राज छुपाएंगे। वे नहीं चाहते कि कोई बाहर की दुनिया के बारे में जाने। आइवी भी इस बात पर राजी है। फिल्म खत्म होती है और गांव फिर से शांत हो जाता है।